हम इतने पिस गए हैं, इतने मर गए हैं और हमारी गैरत के इतने जनाजे निकल गए। वो जो ट्रंप काफिर हिजाज में आया, ये वही हिजाज है जिसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता था, और जब इसको तोड़ा गया और इसके टुकड़े किए गए तो फिर कितने ही इस्लामी ममालिक मार्ज़ वजूद में आए। ये एक यहूदो नसारा की सियासत थी, सियासत की भींट मुसलमान चढ़े। अब इसी जगह पे वो ट्रंप आया, अमेरिका का सदर। अब अहले हिजाज ने क्या किया, रब सलूक क्या किया है। बातें बड़ी कड़वी हैं। एक तो मुल्क इतना उसके सामने झुका, अगर हिम्मत है तो देखो कतर के बादशाह ने इस्तकबाल किस तरह किया। दोनों कितारों में जवान बच्चियों को खड़ा किया, बरहना सर, और वो जुल्फें बिछाकर उसका इस्तकबाल कर रहे। मैंने कहा निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर मर गए हैं, मर गए हैं। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा है पूछ इससे कि मकबूल है, फितरत की गवाही तो साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। पूछ इससे। इकबाल तड़प तड़प के रो के कहते थे। अहले हिजाज ने बैत कर ली है, अहले हिजाज कर चुके बैत यजीद की, दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। अगर आप जागते हैं तो सुने, इकबाल तड़प तड़प के कहते पूछ इससे कि मकबूल है, फितरत की गवाही तो साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। काफिर है मुसलमान तो न शाही न फ़कीरी। अगर ईमान नहीं तो बादशाहत भी नहीं है। ये क्या है, ये ग़ुलामी है, और आंखों से देख लिया आपने। सऊदिया ने भी क्या किया आपने देख लिया, कतर ने क्या किया आपने देख लिया। काफिर है मुसलमान तो न शाही न फ़कीरी, मोमन है तो करता है फ़कीरी में भी शाही। जरा देखो ना यार, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला 22-23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, मस्जिद में ना ईंट का सराहना रख के लेटे हुए थे। कैसरो किसरा का केलचे, उसने कहा मैंने अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, और डर रहा था। उसे पता था उमर एक जरी दलेर बंदे का नाम है, उमर किसी आम बंदे का नाम नहीं है, उमर बहादुर बंदे का नाम है। तो कहा मैंने आपके अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है। किधर है जी? किसी ने कहा वो मस्जिद में ईंट का सराहना बना के लेटे हुए हैं। ईंट का सराहना बना के, मस्जिद में गारा बनाने की ज़रूरत पेश आती तो अमीरुल मोमिनीन खुद बनाते, ईंट लगाने की ज़रूरत पेश आती तो अमीरुल मोमिनीन। और भाई कहाँ जी रहे हो, किस दुनिया में बसते हो? हमने तो हर चीज़ ही अलहदा कर ली, माड़े वखरे तो तगड़े वखरे, खाना भी अलहदा, पीना भी अलहदा, कोठियाँ बंगले भी अलहदा, सारा कुछ अलहदा। वो खुद थे अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद खुद मस्जिद में झाड़ू दिया करते थे, लेकिन उनके अंदर ईमानी गैरत क्या थी। कैसर और किसरा अमीरुल मोमिनीन के नाम से कांपते थे। उसने कहा वो अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ हाँ वही है। तो उसने कहा अच्छा ये है, मैंने तो बड़ा नाम सुना था। जब करीब जाने लगा ना अमीरुल मोमिनीन के, उमर फारूक के, अभी थोड़ा सा नज़दीक हुआ था कि टांगे भी कांपने लगी। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा कि कपकपी तारी हो गई। ये रोब था उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। यार रोब की क्या कहानी सुनाऊं। रुका जाता है दरिया की तरफ, ओए दरिया अगर अल्लाह के हुक्म से चलना है तो चल, वरना तेरी ज़रूरत है। जिसके रुके पे दरिया पानी दे उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। मेरे नबी ने फरमाया उमर का साया देख के भी शैतान भाग जाता है। यार वो हुक्मरान नहीं थे, और ये अपनी बेटियों को सर बरहना करके काफिर का। अच्छा एक और बात, मेरे और आपके आका, मैंने कहा जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ आप पैरवी करेंगे निज़ाम मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप बावकार होंगे। और जब अल्लाह के कुरान को छोड़ेंगे, नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे, तो फिर काफिर के आगे खुद झुकेंगे। और ये आंखें देख रही हैं, दिल छलनी है, किसको रो के सुनाएं और किसके आगे जाके फरियाद करें। ये वही है कि जो फ़लस्तीन के मजलूमों का कातिल है, ये वही है कि जिसके साथ इस तरह का सलूक, और उसको $बिलियन के तोहफे दिए जा रहे हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की, आप बैठे हैं तशरीफ़ फरमा है, आपके सामने ना कैदन आई। ये कौन थी? हातिम ताई की बेटी। तो जो है आपकी बिल्कुल जो आग रहे हैं, हातिम ताई की बेटी कैदन बन के सर बरहना था। मेरे नबी ने फरमाया इसका सर ढांप दो, इसका सर, बोलो यार, इसका सर। गुलामों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये तो काफिरा है, ये तो। मेरे नबी ने फरमाया बेटी बेटी होती है चाहे काफिरा की ही हो। है हमारे अंदर ऐसे ईमानी जज्बे? यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी नबी की उम्मत
जिस नबी ने काफिरा का सर ढांपा था, उसी नबी के उम्मती एक काफिर के लिए मुसलमान बच्चियों के सर नंगे कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। किसको खुदा बना लिया यार, किसको खुदा माने बैठे। ये मैंने पहले 10 मई का आपके सामने तस्करा किया। मैंने कहा 10 मई को देखे, एक हाथ में कुरान था और दूसरे हाथ में नबी का फरमान था। अल्लाह ने फतह अता फरमाई, और ऐसी अजीमत वाली फतह अल्लाह ने अता फरमाई कि जो लोग पाकिस्तान को बड़ी जिल्लत अमेज निगाहों से देखते थे, अब अल्लाह ने करम किया, अब इस तरह पाकिस्तान को देखते हैं। मेरे वतन का परचम अल्लाह ने बुलंद किया है।